हाँ तो मेरे हीरो, क्या हाल चाल, आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ हैं, मस्त है। मेरा नाम है प्रेम और आप लोग देख रहे हैं प्रेम की टीच। आज हम लोग दशमलव वाले भाग को बनाना सीखेंगे, बहुत ही रापचिक स्टाइल से सीखेंगे, ठीक है। दशमलव वाले भाग का आज हड्डी पसली करने वाले। तो चलिए टॉपिक को शुरू करते हैं। यहाँ हम 5 उदाहरण ले लिए हैं, 5 क्वेश्चन ले लिए हैं। पहला क्वेश्चन है मेरा 12 से 246 को भाग देंगे, ठीक है। तो देखिए भाग को इस तरीके से भी लिखा जाता है या फिर दर्शाया जाता है। 12 से 246 को भाग देंगे, ठीक है। अब देखिए 12 का 12 में 2 है, नहीं है, तो क्या करेंगे, एक संख्या और लेंगे तो 24 हो जाएगा। 12 का 12 में 24 है, ये बिल्कुल है। कै बार में है? 2 बार में है। देखिए 24 में 24 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, क्रॉस चिन्ह हो जाएगा या फिर 0 भी बैठा सकते हैं। भाग का रूल्स कहता है कि एक संख्या ऊपर से आएगा, तो एक संख्या मेरा क्या है, यहाँ 6 है। अब देखिए 12 का 12 में 6 है, नहीं है, तो अब यहाँ क्या हो गया, यहाँ तो बड़ा दिक्कत वाला बात हो गया। यहीं पर ही कुछ स्टूडेंट गलत करते हैं। क्या करते हैं, यहाँ दशमलव लेंगे, यहाँ एक 0 बैठाएंगे तो क्या हो गया, ये 60 हो गया। अब 12 का 12 में 60 है, जी बिल्कुल है। कई बार में? 5 बार में, 12 पंचे 60, ठीक है। तो क्या ये गलत सही है? जी नहीं, ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। तो अब इसको हम सही तरीका बता रहे हैं, ठीक है। इसको हम मिटा दे रहे हैं, ठीक। अब देखिए 12 का 12 को हम एक बार पढ़ रहे हैं तो क्या हो जा रहा है, 12 हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है, 12 हो जा रहा है। 12 ज्यादा हो जा रहा है, तो हमको क्या करना है, कम ना खोजना है। तो 12 का 12 को अगर हम 0 बार पढ़े तो क्या हो जाएगा, 12 का 12 को अगर 0 बार पढ़े तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। अब 6 से 0 को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। हालांकि इस तरह का हिसाब हम पिछला वीडियो में बताए थे। अगर वो वाला वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, इसके बाद जाके देख लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ तो 6 फिर बच गया, तो अब यहाँ फिर क्या करेंगे, सेम वही नियम करेंगे। जी नहीं, क्योंकि यहाँ जो है शेष बचा है, ऊपर से नहीं उतरा कि हम यहाँ 0 लेके भाग लगाए, ठीक है। यहाँ शेष बचा है तो क्या करेंगे, यहाँ एक दशमलव लेंगे। दशमलव लेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब 0 लिए तो यहाँ क्या हो गया, 60 हो गया, ठीक है। तो 12 का 12 में 60 है, जी बिल्कुल है। कै बार में, 5 बार में, 12 पंचे 60, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया 20.5, ठीक है। अब देखिए दूसरा को देखते हैं, ठीक है। दूसरा क्या है, 5 से 1066 को भाग देंगे, ठीक है। 5 से 1066 को भाग देंगे, ठीक है। अब देखिए 5 का 5 में 1 तो नहीं है, तो डबल संख्या लेंगे तो क्या हो जाएगा, 10। 5 का 5 में 10 है, कई बार में, 2 बार में, 5 दूनी 10। तो 10 में 10 घटाएंगे तो क्रॉस चिन्ह या 0 भी बैठा सकते हैं। अब देखिए भाग का रूल्स कहता है कि एक संख्या ऊपर से आएगा। एक संख्या मेरा क्या है, यहाँ 6। तो देखिए 5 का 5 में 6 है, तो 5 का 5 में तो 6 तो नहीं है, तो उनसे हमको कम खोजना होगा। तो 5 का 5 में 6 नहीं है, तो 6 से कम क्या है, 5 है। तो 5 का 5 में 5 कई बार में है, एक बार में, 5 1 के 5। अब देखिए 6 से 5 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा। अब यहाँ क्या करें, फिर भाग का रूल्स कहता है कि एक संख्या ऊपर से आएगा, तो एक संख्या यहाँ ऊपर से आया तो क्या हो गया, 16 हो गया। 16 हो गया तो यहाँ 5 का 5 में 16 है, नहीं है, तो उससे कम क्या है, 15। 5 तिहाई 15। अब देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, 16 से 1 घटाएंगे, 16 से 15 को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, 5 का 5 में 1 है तो नहीं है, क्या करेंगे, अब यहाँ 0 लेके करेंगे। जी नहीं, क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ से उतरा नहीं है, ठीक है। अगर उतरता और भाग नहीं जाता तब हम 0 लेते। तो यहाँ क्या करेंगे, ये तो बड़ा दिक्कत वाला बात हो गया। देखिए यहाँ तो अब कोई संख्या नहीं है उतरने का, कोई संख्या भी नहीं है, तो क्या करेंगे, यहाँ एक दशमलव लेंगे। तो दशमलव लेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए दशमलव लिए तो यहाँ 0 हुआ तो क्या हो गया, यहाँ 10 हो गया। तो 5 का 5 में 10 है, जी बिल्कुल है। कै बार में है, 2 बार में है, ठीक है। 10 से 10 घटाए तो क्या हो गया, 0 या फिर क्रॉस चिन्ह, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया 213.2, ठीक है। अब तीसरा को देखते हैं, ठीक है। तीसरा में मेरा है क्या, 1.6 को 48 से भाग देंगे। तो ये तो बड़ा दिक्कत वाला बात हो गया, कैसे भाग देंगे, क्योंकि इसमें तो दशमलव ऑलरेडी है। तो क्या करेंगे, देखिए भाग तो इस तरीके से भी बैठाया जाता है, 48/1.6। तो क्या करेंगे, पहले काम करेंगे कि पॉइंट को उड़ाए। तो पॉइंट को उड़ाएंगे तो क्या करेंगे,
पॉइंट को जब भी उड़ाएंगे, अगर नीचे से पॉइंट को उड़ा रहे हैं तो ऊपर एक जीरो बैठेगा, ठीक है, क्योंकि एक संख्या है ना, पॉइंट के बाद एक संख्या है इसलिए एक जीरो बैठेगा, ठीक है। अगर पॉइंट के बाद दो संख्या रहता तो यहाँ क्या बैठता, दो जीरो बैठता, ठीक है। नीचे से उड़ाएंगे तो ऊपर जीरो बैठेगा, ऊपर से उड़ाएंगे तो नीचे में जीरो बैठेगा। कितना जीरो बैठेगा जी सर, तो जितना संख्या रहेगा उतना जीरो बैठेगा, ठीक है। तो यहां मेरा एक संख्या था इसलिए सर यहां एक जीरो बैठा, ठीक है। अब देखिए जी सर यहां क्या हो गया, 16, 16 से भाग देंगे किसको, 480 को, ठीक है। तो देखते हैं 16 से 480 को भाग देंगे तो देखिए जी सर 16 का 16 में 48 है, तो जी बिल्कुल है। कई बार में है 48, तो 3 बार में 16 तिया 48, ठीक है। अब 48 में 48 घट गया तो क्या हो जाएगा जी सर, क्रॉस चिन्ह। अब क्या उतरेगा, जीरो उतरेगा, क्योंकि भाग का नियम है, एक संख्या उतरता तो यहाँ जीरो है तो जीरो उतरेगा। अब देखिए 16 से जीरो का भाग लगाएंगे तो लगेगा, जी बिल्कुल लगेगा। कई बार में लगेगा, 0 बार में लगेगा, तो 0 से फिर 0, ठीक है। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो गया, 30 हो गया, ठीक है। अब देखिए चौथा को देखते हैं सर, चौथा को भी हम लोग फिर उसी नियम से बैठाएंगे। क्या करेंगे, 6.8 बट्टा 1.7। अब यहाँ क्या करेंगे जी सर, यहाँ पहले क्या करेंगे, दशमलव को उड़ाएंगे, ठीक है। तो दशमलव उड़ाने का नियम अभी हम बताए थे। क्या करेंगे, अगर नीचे दशमलव होता है तो ऊपर जीरो बैठता है, ऊपर दशमलव होता है तो नीचे जीरो बैठता है, ठीक है। अब देखिए कितना जीरो बैठता है सर, जितना संख्या रहता है उतना जीरो बैठता है। तो दशमलव के बाद कितना संख्या है सर, एक, तो एक जीरो बैठेगा। यहाँ दशमलव के बाद कितना संख्या है सर, जीरो है, एक है तो जीरो बैठेगा, ठीक है। एक है तो एक ही जीरो बैठेगा। अब बोलिएगा कि सर यहाँ तो दो संख्या हो गया था, तो दो संख्या नहीं था सर, क्योंकि इसका पॉइंट उड़ाया तब नहीं ये जीरो बैठा था, ये पहले से तो एक था ना, ठीक है। अब देखिए यहाँ आप 0 0 को काट देंगे सर, तो यहाँ क्या बच जाएगा, 17 और 68 बच जाएगा, ठीक है। 68 बटा 17 बच जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर भी काट सकते हैं, लेकिन आसान तरीका से बताने के लिए आप लोग को यहाँ हम बना रहे हैं, ठीक है। देखिए 17 से 68 को भाग देंगे, तो 17 से 68 को भाग देंगे तो कितना हो जाएगा जी सर, 17 का 17 में 68 है, तो जी बिल्कुल है। कई बार में, 4 बार में, 68 से 68 गया, जीरो या फिर क्रॉस चिन्ह, तो इसका आंसर क्या हो गया सर, 4 हो गया, ठीक है। अब देखिए पचमा को देखते हैं सर, ठीक है। पचमा क्या है सर, पचमा को भी इस तरह से बैठा लेते हैं, 78.22, ठीक है, बट्टा 2। अब देखिए सर पॉइंट को उड़ाएंगे तो क्या होगा, जीरो होगा। कहाँ बैठेगा, ऊपर से पॉइंट उड़ाएंगे तो नीचे बैठेगा, ठीक है। कितना जीरो बैठेगा, एक जीरो बैठेगा, जी नहीं 2 जीरो बैठेगा, क्योंकि पॉइंट के बाद कितना संख्या है सर, 2। कितना है, 2, ठीक है। अब देखिए जी सर 200 से भाग लगाएंगे कितना से जी सर, 7822 से, ठीक है। 200 से भाग लगाएंगे 7822, ठीक है, ठीक। अब देखिए 200 का 200 में क्या 78 है, नहीं है, तो 3 संख्या लेंगे 200 का 200 में, 200 का 200 3 बार पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 600 हो जाएगा जी सर। कितना हो जाएगा, 600। कई बार में, 3 बार में, ठीक है। अब देखिए 782 से 600 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा जी सर, यहाँ हो जाएगा 182 जी सर। क्या हो जाएगा, 182, ठीक है। अब देखिए जी सर यहाँ क्या होगा, नहीं कटेगा तो भाग का रूल्स क्या है, एक संख्या ऊपर से आता है, तो यहाँ हो गया क्या, 1822 हो गया। तो 1822 200 का 200 में है, तो जी नहीं, बिल्कुल नहीं है, तो क्या है, तो 1800 है। कितना है, 1800। कई बार में है जी सर, तो 9 बार में है। कई बार में, 9 बार में। 1822
को घटाएंगे 1800 तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा सर 22 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 200 का 200 में 22 है जी सर, जी बिल्कुल नहीं है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ तो संख्या भी नहीं है कि उतारे, तो क्या करेंगे, यहाँ एक दशमलव लेंगे, दशमलव लेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा जी सर, 0 हो जाएगा। ठीक है, अब 200 का 200 में 220 है, नहीं है, तो उनसे कम को खोजना है, तो उनसे कम क्या है, 200 है। 200 कितना बार में है जी सर, 200 एक बार में है 200 का 200 में। ठीक है, अब देखिए जी सर 220 से घटाएंगे, ठीक है, 220 से घटाएंगे 200 को तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा जी सर। ठीक है, अब देखिए जी सर 20 है तो नहीं है, तो क्या करेंगे, फिर यहाँ एक दशमलव लेंगे, जी नहीं, एक ही बार दशमलव लिया जाता है, इसके बाद 0 अपने आप बैठ जाता, तो एक 0 अपने आप बैठ गया, तो क्या हो गया जी सर, यहाँ 200 हो गया। ठीक है, अब 200 का 200 में 200 कई बार में है जी सर, एक बार में, तो इसका आंसर हो गया 39.11। तो समझ में आया जी सर। तो आशा करते हैं आप लोग को वीडियो समझ में आया होगा, वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, और ये टॉपिक कहीं पर भी आप लोग को समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट कीजिए। ठीक है, इसको हम फिर से समझाने का कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।